बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वक़ालल्लाहु तबारक व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुन्तुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन। रवाहुल मुस्लिम। In the name of Allah, the most gracious, the most beautiful. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge. The day of recompense, it means the day of resurrection. You alone we worship, you alone we ask farewell. Each and everything guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets, on all of his companions. Ustarayas parvahijo वधूमंतु दिविर्दश्य वर्षमहारतश्य देवी जहेरति देविष्माना उपसुपुरुष. Divided we fall, united we stand. मोहतरम सामईन कराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, सबसे पहले मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस जलसे के अराकीन का कि इस इलाक़े में, इस बस्ती में पहली बार हाज़री का मौका दिया और बहुत कम दिनों में एक ख़ूबसूरत जलसा, एक ख़ूबसूरत मजलिस आप लोगों के सामने मुनाक़िद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम सुनने सुनाने वालों को, यहाँ पर बैठने वालों को, और जिस एतबार से, किसी भी एतबार से यहाँ पर इस जलसे को मुनाक़िद करने में जिसकी शिरकत रही हो, अल्लाह हम सब के लिए इस प्रोग्राम को, इस जलसे को निजात का ज़रिया बनाए। मेरे भाइयों, रात का ज़्यादातर हिस्सा गुज़र चुका है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग नींद की आगोश में जा चुके हैं। उसके बावजूद आपको अपनी शरीयत से, आपको अपने मज़हब से
आपको अपने धर्म से आज भी इतनी मोहब्बत है। ये इतना बड़ा मजमा, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि चाहे रात हो चाहे दिन हो, 24 घंटे में जब भी शरीयत की, कुरान और सुन्नत की, अहादीस रसूल की जब भी बात आए, हम तमाम मुसलमान इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ इस बात का सबूत पेश करते हैं कि हमें अपने कुरान से, हमें अपनी शरीयत से, अल्लाह के पैगंबरों से, हज़रात रसूल से इतने अरसे और ज़माने गुज़रने के बाद भी आज भी हम अपने दिलों में दिल से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, ये होना भी चाहिए। आदमी ज़िंदगी गुजारने के लिए दुनिया से मोहब्बत करता है, आदमी अपनी दौलत और जायदाद से मोहब्बत करता है, मगर उनसे मोहब्बत, उनसे उल्फत, उनसे लगाव और उनसीयत कामयाबी की दलील नहीं, मगर आप अपनी शरीयत से, अपने कुरान से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो इसमें आपकी कामयाबी की वाज़ेह दलील और बय्यिन सबूत मौजूद है। 1450 साल गुज़रने के बाद भी आज भी ऐसे ऐसे अफराद मौजूद हैं, चाहे दिक्कत हो, परेशानी हो, आंधी व तूफ़ान हो, अल्लाह ने उनको जिसके लिए पैदा किया वह अपने उस मकसद से 1 इंच पीछे नहीं हटते, वो मुकम्मल करते हैं। अल्लाह की पैदा करने का जो मकसद है वो उसको पूरा ज़रूर करते। हमारी ज़िंदगी में शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना इट्स आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक मकसद देकर इस दुनिया में भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला का एक मकसद आपको पैदा करने का है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पानी के कतरे से पैदा किया। क्यों पैदा किया? अगर आपने उस मकसद को समझ लिया और उसको मुकम्मल करने में आपने अपनी ज़िंदगी में मेहनत और जुस्तजू की, आप यकीनन दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। वो अलग बात है कि शरीयत पर, दीन पर ज़िंदगी गुजारने में थोड़ी बहुत दुनियावी एतबार से दिक्कत और परेशानियां आएंगी, मगर अगर आपने डट कर उनका मुकाबला किया तो यकीनन आप गाजी हैं। आप अल्लाह के नज़र में आपका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में अल्लाह तबारक व तआला को न तो ओहदा पसंद है, न माल व दौलत पसंद है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को आपकी कोई चीज़, आपका कोई अगर पसंद है कुछ तो वह आपका अमल और आपका अच्छा किरदार अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है।
इस धरती पर 10.5 अरब इंसानों में सिर्फ 2 अरब इंसान, 1 अरब 98 करोड़ इंसान ऐसे हैं जिसको अल्लाह तबारक व ताला पसंद करता है, वरना बाकी और 8 करोड़ इंसान इस धरती पर वो ऐसे हैं कि अल्लाह उनके ना तो अक़ीदे को पसंद करता है, न तो अल्लाह तबारक व ताला उनके अक़वाल को, ना अफ़आल को, न उनके अहवाल को और न उनके कवाइफ से इत्तिफ़ाक़ रखता है, बल्कि सिर्फ़ इन 2 अरब इंसानों की कदर और क़ीमत अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक वो कौन हैं? वो कलमा पढ़ने वाले लोग, वो लोग हैं जो अल्लाह की शरीयत को मानते हैं, वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े को दखल देते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। आज अगर दुनिया का कोई मुसलमान कहीं पर जलील और रुस्वा होता है तो उसका ज़िम्मेदार उस वक्त का ताकतवर बादशाह या उस वक्त का कोई सियासी लीडर नहीं है, बल्कि अगर आज हम रुस्वा और परेशान होते हैं, ज़िल्लत और मस्कनत हमारे माथे पर अगर थोप दी जाती है तो उसका ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हमारे बुरे आमाल, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, हमारे गलत करतूत हमें परेशानियों के अंदर मुब्तला करते हैं, हमारे अक़ीदे हमें परेशानियों में मुब्तला करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड, अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व ताला, अल्लाह के ताल्लुक़, अल्लाह तबारक व ताला के लिए हमारे जो अक़ाइद हैं, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो फ़ैथ और बिलीवनेस है, उसकी कमी हमको हमारे सामने परेशानी लाकर खड़ा करती। वरना मेरे भाइयों, इसी एक अल्लाह को मानने वाले मादूद चंद अफराद थे जिन्हें उंगलियों में हम और आप गिन सकते हैं, शुमार कर सकते। बड़ी बड़ी ताकत का सामना उन्होंने किया, बड़े बड़े सुपर पावर ताकतों की बुनियादें उन्होंने हिला दी है। वो ऐसे थे, आग के समंदर में कूद जाया करते थे, जुल्म सितम के उन पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया करते थे। वो लोग थे, वो अल्लाह को एक मानने वाले थे, अल्लाह के फरमान को अपनी जान से ज़्यादा और अपनी मान से ज़्यादा उनको तरजीह देते थे। आज हम मुसलमानों की यह औकात दुनिया के सामने में जो आता है डरा कर चला जाता है, जो आता है मार कर चला जाता है। कहीं पर मुसलमान टोपी के नाम पर मारा जाता है, कहीं पर मुसलमान लिबास और यूनिफॉर्म को देखकर उनका मॉब लिंचिंग किया जाता है, कहीं पर मुसलमानों को कुरान पढ़ने के नाम पर, कहीं मुसलमान माँ बहनों को बुर्का पहनने की वजह से उनकी इज्जत व आबरू नीलाम की जाती है। कहीं पर हम अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मैसेज को और उनकी सुन्नत को और उनके अतवार को अगर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें टॉर्चर किया जाता है और हमें परेशान किया जाता है। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, आज हम ज़कात भी देते हैं, आज हम रोज़ा भी रखते हैं। इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स एंड राइट नाउ वी बिकम वेरी वीक, हम कमज़ोर बन चुके हैं। इसके अर्थ को, इसके वजह को ढूंढना होगा। मैं कहता हूँ कि जहाँ पर हमारी अपनी शरीयत से दूरी हमारे कमज़ोरी के असबाब में से एक बड़ा सबब है, वहीं पर एक सबब ये भी है कि आज का मुसलमान गिरोहों में बंट चुका है। आज का मुसलमान छोटी छोटी टुकड़ियों में बंट चुका है। आजकल का मुसलमान मुख्तलिफ जमातों में बंट चुका है। एक बात याद रखिए कौम के लोगों, आपको याद करना होगा, बगदाद की तारीख़ उठाइए। बगदाद के कुतुब खानों में इतनी किताबें लिखी गई थी कि वहाँ पर किताबें रखने की जगह नहीं थी।
मगर जब वहाँ के लोग मुंतशिर हो गए थे, वहाँ के लोग कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर, अपने मसलक और अपने अकीदे की बुनियाद पर और अपने ख़ानदान आबा व अजदाद की बुनियाद पर उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया था, तो चंगेज़ खान हलाकू खान की औरतों के ज़रिए से एक एक दिन में 18 लाख मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काटा गया था। एक एक बस्तियों को एक रात में पेट्रोल डालकर सारे इंसानों को, मर्द औरतों को जिंदा जलाकर उन्हें भस्म कर दिया जाता था। वजह क्या थी? नमाज भी पढ़ते थे, ज़कात भी देते थे। आपसी लड़ाई और आपसी इंतशार ने बड़ी ताकत जो वहाँ की थी, बड़ी बड़ी किताबें वहाँ पर थी और उसूल की किताबें रखी हुई थी, एक मुस्तनद अस्माए रिजाल की किताबें रखी हुई थी, अहादीस मुबारका की तफासीर की किताबें भरी हुई थी। मगर जब एक ऐसा नजरिया उनके दिलों में और उनके कौम समाज के बीच में अंगड़ाई लेने लगी, तो फिर जालिम चंगेज और हलाकू खान 70,000 खोपड़ी इंसान की खोपड़ियों पर उसका तख्त और वो बैठता था, उसकी कुर्सी बिछती थी। उस चंगेज और उस हलाकू खान की ये तारीख है। और खोपड़ियाँ किनकी होती थी? हमारी और आपकी खोपड़ी होती थी। हमारा और आपका सर काट कर, टोपी और दाढ़ी वाले का सर काट कर वो इस तरह की हरकतें करते थे। वजह क्या थी? एंड डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। डेफिनेटली, यकीनन अगर आप बढ़ जाते हैं तो आप कमज़ोर पड़ जाते, अगर आप मुत्तहिद होते हैं तो आप एक मजबूत ताकत बन जाते हैं। चाहे वो 313 हो, लेकिन मुत्तहिद हैं तो 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया था। वहीं पर तादाद में ज़्यादा है जंगे उहद के मैदान में, लेकिन चूक हो जाती है, 2 हिस्सों में बट जाते हैं, तो वहाँ पर आने वाली मदद भी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रोक दी जाती। और फिर 70 सहाबा बड़ी बेरहमी के साथ उन्हें शहीद कर दिया जाता है। और आज क्या हालत है मुसलमानों की? अलग अलग बटे हैं, हम अलग, हम सैयद, हम अंसारी और हम शेख। अभी हम बांका पहुंचे थे कुछ दिनों पहले, वहां पर एक किसी हमारे भाई को सपोर्ट की ज़रूरत थी। हम जब वहां पहुंचे, हमने कहा कि आप कामयाब होंगे, आपके सारे लोग आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि यहाँ पर अंसारी और शेख, इतनी नफ़रत है इनके बीच में कि वो मुसलमान दूसरे गैर को, उनको चुनना, उनको सपोर्ट करना, उनसे हाथ मिलाना गवारा करेगा, लेकिन अंसारी शेख को नहीं चुनता है और शेख अंसारी से मदद नहीं मांगता है। ये आज की तारीख है हम मुसलमानों की। और इसी जुर्म में, इन्हीं पादाश में आज मुसलमानों को गाजर मूली के तरह काटा जा रहा है। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल गूंगी होगी, गूंगी जुबान होगी मुंह के अंदर, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। जिंदा रहना है आपको तो आपको अपनी तारीख को दोहराना होगा। अगर आपको इस देश में दंदनाना है तो आपको अपनी तारीख अपनी आने वाली नस्ल को बताना पड़ेगा। इन जलसों के मंच से जलसा करना गुनाह नहीं, जलसा करना पाप नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को सामने रख कर के जलसा किया था और तकरीर की थी और कहा था, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, ज़मीन पर नायब बनाना चाहता हूँ। वी वांट टू मेक द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ एंड प्लीज सजेस्ट मी। बताओ, एक मशवरा दे। एक ज़ाहिरन मशवरे की शक्ल थी, लेकिन खबर देना था। कीजिए, आप कौम को एक सही पैगाम दीजिए, कौम को सही दिशा में लाइए। सिर्फ जलसों से समाज की
के अंदर इस्लाह या रिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ साथ आपकी सहयोग की, आपकी